हम लोग तो मतलब शुभकामना है कि सीसरो हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरी के लिए एक स्पेशल यूनिट का स्थापना डॉक्टर साहब लोगों ने किया। तो निश्चित रूप से जो हमारे बिहार के खिलाड़ी हैं तो हम लोग तो राज्य सरकार की तरफ से LNJ हॉस्पिटल में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट हम लोग स्थापित किए हैं। तो ये दूसरा हो गया बिहार में, तो कहीं ना कहीं बिहार के खिलाड़ियों के लिए लाभदायक है। और बिहार के जो खिलाड़ी को इलाज कराने बाहर जाना पड़ता था, वो जैसा कि इन्होंने बताया भी, अभी तो हम लोग देखने भी जाएंगे कि ये पूरे उत्तर भारत में बिहार में दूसरा मशीन है। तो ये सब सारी चीज़ें आधुनिक सुविधा बिहार के लोगों को इस अस्पताल के माध्यम से उस स्पोर्ट्स इंजरी अहम पार्ट है, लेकिन यह सुरक्षित रहना चाहिए। और खेल के दौरान कभी कभार कुछ इंजरी भी हो जाती है, जिसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए और उसका मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें इंजरी हुई और उस कैरियर और उस स्पोर्टमैन का, उस खिलाड़ी का कैरियर बर्बाद हो गया। जैसे मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल के फेमस प्लेयर हैं, एक खेल के दौरान फ्रांस और पुर्तगाल के बीच मैच हो रहा था। बड़ा क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर फुटबॉल मैच है आज की दुनिया में, तो मुझे लगता है। और वो मैच हो रहा था और वो ड्रिबलिंग के मास्टर हुआ करते हैं। रोनाल्डो ड्रिबलिंग, बॉल को ड्रिबल करके गोल तक ले जाते हैं और तब वो आगे के फॉरवर्ड है गोल करते हैं। तो उस दौरान उनको घुटने की ट्विस्टिंग इंजरी हुई और एक लिगामेंट टूटा और उनका कैरियर कुछ दिनों तक रुक गया, कुछ वर्षों तक रुक गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और उसका मैनेजमेंट भी सही होना जरूरी है। साथ ही साथ मिस्टर नेमार, जो बड़े करोड़ों का उनका साल का उनका मुझे लगता है कई करोड़ उनका फी होगा खेलने का, वो जो है अब वो सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं। इसके पहले वो ब्राजील के प्लेयर हुआ करते थे। तो वो भी एक यूरो 2014 के दौरान पीठ की चोट लगी, बैक हुआ, पीठ की चोट लगी और एक वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो गया, जिसके इलाज के लिए उन्हें अपने 2 साल जीवन के बर्बाद करने पड़े। और उसके बाद किसी तरह रिहैबिलिटेशन के चलते इम्प्रूव हुए और तब वो खेला है। इसी तरह हमारे देश में भी कई खिलाड़ी हैं सियाटिका करते हैं और थोड़ा मामूली इलाज है। हमारे हॉस्पिटल में तो दुनिया बेस्ट इलाज है, क्योंकि हमारे यहाँ रोबोटिक सर्जरी होती है, इंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। वो मुझे लगता है 15-20 मिनट का काम है, जिसके लिए कि उनको साल भर बर्बाद करना पड़ा, क्रिकेट टीम से आउट रहना पड़ा। और जब वो रिकवर हुए तो आज फिर उसी रफ्तार से खेल रहे। उसी तरह मिस्टर बुमराह, जो फास्ट बॉलर हैं हमारी टीम के और इंटरनेशनल फेम के हैं, उनसे अच्छी बॉलिंग देखिएगा तो लगेगा कितनी खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं। उनको भी बैक एक का वर्टिब्रल फ्रैक्चर हुआ, इलाज कराना पड़ा और काफी लंबा इलाज चला। सेंटर है जिसमें काफी कर्मी हैं, ज्ञान रंजन जी हमारे हैं। बस एक बार इनके पास फिजियोथेरेपी करा के देखिए, इनके फैन हो जाइएगा। मुझे तो लगता है सारे एडमिनिस्ट्रेटर के यहाँ ये जाते हैं और इनकी पॉपुलैरिटी काफी है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज जो उद्घाटन हॉस्पिटल के सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामना है। आप लोगों ने बिहार के खिलाड़ियों को ध्यान रखते हुए, वैसे तो LNJP में भी बिहार सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स इंजरी के लिए स्पेशल यूनिट बनाया जा रहा है, लेकिन आप लोग के द्वारा भी एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर यहाँ पर बनाया गया, इसके लिए मेरी तरफ से शुभकामना है। और चूंकि सरकार की तरफ से जो तमाम सुविधाएं हैं, CHS का हो, NHS का हो या आयुष्मान भारत कार्ड का, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हम करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार के खिलाड़ी जिनको ये सुविधा नहीं मिल पा रहे, उनको ये सुविधा मिलेगी, मैं ऐसा आशा और विश्वास करता हूँ। और आने वाले दिन जैसा कि चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार सरकार तो खेल के प्रति बहुत चिंतित है। हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार का खेल कैसे आगे बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयास और निर्देश उनका आता है। और विगत कुछ महीनों सालों में बिहार आज खेल प्राधिकरण के और कला संस्कृति युवा विभाग के संयुक्त प्रयास
खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा, प्रशिक्षण का विषय हो या उसको अच्छा बाहर खेलने जाने के लिए व्यवस्था की जरूरत हो, उन सब तमाम चीजों पर बिहार सरकार काम कर रही है। और जो हमारे बिहार के खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं उनको नौकरी भी देने का काम कर रही है। तो इन सब चीजों पर तो काम चल ही रहा। इस कड़ी में सिसरो हॉस्पिटल का खुलना ये भी एक विषय है कि खेल के जो हमारे खिलाड़ी जिनको छोटी छोटी परेशानियां जुड़ी होने के बाद झेलना पड़ता था, उससे लाभ मिलेगा। और आने वाले दिन में यह हॉस्पिटल बिहार के तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके लिए वरदान के रूप में साबित होगा, ये मैं ऐसा आशा और विश्वास करता हूँ। और हमसे तो मिलने गए थे लोग बताने के लिए कि हमने एक ऐसा हॉस्पिटल खोला है, तो हम तो इन लोगों को शुभकामना भी दिए और कहे कि भाई आप लोग को काम कीजिए।